नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडियन जियोपॉलिटिक्स शो। दोस्तों, दुनिया का माहौल आज जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही दबाव में है। ब्रेकिंग न्यूज़ के हेडलाइंस में शायद आपको फिलहाल क्रिकेट, पॉलिटिकल ड्रामा या सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज दिख रही होंगी, लेकिन समुंदर के अंदर जो ना दिखाई देता है ना महसूस होता है, वहाँ एक ऐसा साइलेंट वॉर चल रहा है जो किसी भी दिन लाउड बन सकता है। संसार के दो सबसे बड़े शक्तिशाली देश, अमेरिका और रूस, आज एक दूसरे के एक्सट्रीमली क्लोज आ चुके हैं। लेकिन इस बार बैटलफील्ड जमीन या हवा नहीं, बल्कि समुंदर के अंदर है। अंडर वाटर वॉरफेयर, सबमरीन्स के थ्रू एक साइलेंट, इनविजिबल और न्यूक्लियर लोडेड लड़ाई। और सबसे बड़ी खबर तो यह है दोस्तों कि अब इस गेम में डायरेक्ट इंटरवेंशन आया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ट्रंप ने अपने मिलिट्री कमांड को ऑर्डर दिया है कि दो यूएस न्यूक्लियर सबमरीन्स को अप्रोप्रिएट रीजन में पोजीशन किया जाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि रूस के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने एक प्रोवोकेटिव और वार्निंग भरा कमेंट दिया था। सोचो, सिर्फ एक कमेंट और जवाब में न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज दिए गए। ये नॉर्मल बिहेवियर लगता है आपको? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरा मामला है क्या, कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली सबमरीन्स को एक्टिवेट कर दिया, क्या बोला रूस ने, क्या होने वाला है नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत के लिए इसका क्या मतलब है। क्योंकि जब दो सुपर पावर अपनी मिसाइल समुद्र के नीचे रेडी रख रहे हैं, तो सीधा असर भारत पर भी आता है, चाहे हम खामोश हों या न्यूट्रल। चलिए पहले समझते हैं ये क्राइसिस स्टार्ट कैसे हुआ। ये सब हुआ जब फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने एक बहुत ही एग्रेसिव कमेंट दिया कि अगर नेटो कंट्रीज ने रूस के एनिमीज को वेपन सप्लाई देना बंद नहीं किया, तो उनके पास नॉन कन्वेंशनल आंसर्स हैं। इसका मतलब था न्यूक्लियर एक्शंस। और अमेरिका, जो खुद को वर्ल्ड का पीस कीपर मानता है, उसको ये कमेंट डायरेक्ट थ्रेट लगा। और उसके तुरंत बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि उन्होंने पर्सनली दो यूएस न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉय करने का ऑर्डर दे दिया है, और वो अब उन क्रिटिकल एरियाज में पोजीशन हो चुकी हैं। लेकिन भाइयों, क्या वो एरियाज रूस के नियर आर्कटिक रीजन में हैं? क्या यूरोप के कोस्टल वाटर में हैं? क्या अटलांटिक ओशन के डेप्थ में उटपटांग मूवमेंट हो रही है? ये कोई नहीं जानता, और यही इस गेम को इतना खतरनाक बनाता है। सबमरीन वॉरफेयर डेंजरस इसलिए है क्योंकि सब कुछ छुपा होता है। ना सैटेलाइट ठीक से देख पाती है, ना सोनार सिग्नल फुल क्लैरिटी देता है। और जब छुपी हुई न्यूक्लियर मिसाइल समुद्र के अंदर घूमती हैं, तो एक मुमकिन थ्रेट हर दूसरे मिनट इवॉल्व करता है। हाल ही में एक रशियन बोरई ए क्लास सबमरीन अटलांटिक ओशन के अंदर छुपकर पेट्रोलिंग कर रही थी, और वहीं अमेरिका ने अपनी वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स को डिप्लॉय किया ताकि उस रशियन सब को स्टॉक किया जा सके। बोरई ए क्लास, दोस्तों, ये मजाक नहीं है। ये एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है जो इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर सकती है। एक बार टारगेट लॉक हो गया तो समझ जाओ पूरा का पूरा सिटी खत्म। दूसरी तरफ वर्जीनिया क्लास यूएस सबमरीन फुली स्टेल्थ मोड में आती है। इसका काम होता है किसी भी दुश्मन की हिफाजत के कवरेज को तोड़ना और उसका मिशन डिसरप्ट करना। रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि मई से लेकर जून के बीच ये कैट एंड माउस चेस समुद्र के अंदर चलती रही। रूस की तरफ से मीडिया ने यह बोला कि उनकी सबमरीन अपना मिशन कंप्लीट करके सेफली वापस चली गई बिना किसी डिटेक्शन के। लेकिन अमेरिका के सोर्सेज कह रहे हैं कि उन्होंने सबमरीन को ट्रैक कर लिया था और उस सबमरीन को लाइन क्रॉस नहीं करने दिया गया। तो किसकी बात सही है, ये तो भारत भी नहीं जानता, लेकिन टेंशन रियल है। अब दोस्तों, भारत इन सब चीजों में कहाँ आता है? तो सुनो, भारत ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे है। इंडियन ओशन रीजन, साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, ये सब वो एरियाज हैं जो आज के ग्लोबल पावर के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। और ये जो साइलेंट वॉर अमेरिका और रूस के बीच में चल रही है, इसका एक पहलू साइबर सबोटाज का भी है। बीबीसी की रिपोर्ट बता रही है कि एक चाइनीज एफिलिएटेड शिप ने यूरोप के अंडर सी केबल्स के पास सस्पिशियस मूवमेंट किया। वही अंडर सी केबल्स जिनके थ्रू डेटा ट्रैवल करता है, जिनके थ्रू योर बैंकिंग वर्क्स, मिलिट्री कम्युनिकेशन होती है, सैटेलाइट्स का फीडबैक जाता है। अगर वो केबल कट गया तो दुनिया का 90% इंटरनेट ट्रैफिक चोक हो जाएगा। अब समझो, कल को अगर ऐसे ही कोई चाइनीज या रशियन शिप इंडियन ओशन में आके केबल्स के आसपास घूमता मिला, तो हम क्या करेंगे? क्या हमारी नेवी प्रिपेयर्ड है? क्या हमें सिर्फ सरफेस लेवल पे पेट्रोलिंग करना आता है, या डेप्थ को भी डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है? आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट जैसे सबमरीन्स होने से भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड बन चुका है, लेकिन क्या वो सबमरीन्स रियल टाइम ट्रैकिंग, केबल प्रोटेक्शन या एआई एनेबल्ड सोनार मैपिंग में वर्ल्ड क्लास हैं? अगर नहीं है, तो ये टाइम है रीथिंक करने का। रूस और अमेरिका तो अपने कोल्ड वॉर 2.0 के मूड में हैं, लेकिन भारत को अपना सर्वाइवल कोल्ड वॉर से नहीं, इंटेलिजेंस और डिटरेंस से सिक्योर करना है। अब सोचिए, ट्रंप ने सिर्फ एक कमेंट के बेसिस पे सबमरीन्स को मूव कर दिया। अगर कल को चाइना या पाकिस्तान भी कोई हवाबाजी भरा स्टेटमेंट दे दे, तो क्या भारत तुरंत आर्मी एक्टिवेट करेगा? नहीं, हम बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात समुद्र के नीचे के वॉरफेयर की हो, तो ज्यादा स्ट्रैटेजिक पेशेंस डेंजरस हो सकता है। क्या हमें कोई थिक सोनार लेयर बनानी चाहिए इंडियन ओशन में?
क्या हमें सैटेलाइट्स और नेवल सोनार डेटा को एआई के थ्रू रियल टाइम थ्रेट इन्फो में कन्वर्ट करना चाहिए? ये सब सोचने का टाइम आज है, क्योंकि सबमरीन वॉरफेयर अब सिर्फ एक कोल्ड वॉर स्टोरी नहीं, ये 21st सेंचुरी का रियलिटी चेक बन चुका है। रूस के पास साइलेंट न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम है, चाइना केबल सबोटाज के काबिल है, अमेरिका लिटरली टैक्टिकल न्यूक्स रेडी रख के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहा है, और भारत के पास क्या है? एक माइटी नेवी, विश्वसनीय साइंटिस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एक जनता जो अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा हो सकता है अगर उसे पूरा सच बताया जाए तो। ट्रंप का सबमरीन ऑर्डर सिर्फ रूस के लिए वार्निंग नहीं था, वो दुनिया के लिए मैसेज था, वी आर ऑलवेज रेडी। और भारत को भी अब ये कहना होगा, इन एक्शन नॉट जस्ट इन वर्ड्स। तो दोस्तों, जब आप अगली बार किसी सबमरीन के बारे में पढ़ें या रशियन मिसाइल की हेडलाइंस देखें, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। हो सकता है उस थ्रेट का रिस्पॉन्स इंडियन ओशन से दिया जाए, हो सकता है उस सबमरीन ने पहले से आपके रीजन के केबल्स के ब्लूप्रिंट स्कैन किए हों, हो सकता है वो साइलेंट वॉर आपके फोन नेटवर्क पे किक करे और आपको पता भी न चले कि असली जंग समुंदर में लड़ी जा रही है। आज की दुनिया में पावर सिर्फ दिखावा नहीं, डेप्थ भी है, और जो देश समुंदर की गहराई को समझ गया वही अगला ग्लोबल लीडर बनेगा। जय हिंद, जय भारत। रेडी द नेवी, ready the mind, game has already started and we are floating in the middle of it.